दर्शन में भावना का क्या महत्व है और बाह्य क्रियाओं का क्या उसका फल है, इसका सुंदर विवेचन प्राप्त जिनागम में जैसा आचार्य कुनकुन भगवान ने किया है वैसा अन्यत्र भी होगा, लेकिन अपन ने जहाँ तक पढ़ा है उसमें ऐसा सुंदर विवेचन कहीं पढ़ने में आया नहीं। पंडित टोडरमल जी साहब ने भले संक्षेप में लेकिन वहाँ बहुत अच्छा विवेचन किया है, जिसे क्रिया, परिणाम और अभिप्राय नाम दिया है। ये बात ऐसी ही है कि जैसे दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति एक जैसा भोजन करते हैं। एक जैसा भोजन करते हैं मतलब वो भी बहुत लिमिटेड खाना खाते हैं, दूसरा व्यक्ति है वो भी लिमिटेड खाना खाता है और बाहर का नहीं खाता है, बहुत कम मात्रा में खाता है। लेकिन जब पूछा जाए तो वो एक व्यक्ति कहता है कि मैं तो वैराग्य से और त्याग भावना से भोजन की डाइट मैंने ऐसे कर रखी है, और दूसरा ये कहता है कि मुझे डाइटिशियन ने बता रखा है कि इतना भोजन लेना। बाहर में दिखने में तो दोनों एक जैसा दिख रहा है ना, वो भी उतना कम मात्रा में भोजन ले रहे हैं, वो भी बाहर का भोजन नहीं करता है, वो भी वाटिकाओं का भोजन ग्रहण नहीं करता है, और एक दूसरा व्यक्ति भी नहीं करता है। बाहर दिखने में कैसा दिख रहा है कि दोनों समान रूप से देख रहे हैं, लेकिन दोनों के परिणामों में एक का परिणाम क्या है? धार्मिक परिणाम है, वैराग्य का परिणाम है। इस शरीर को और आत्मा को भिन्न भिन्न जान रखा है, इसलिए जितनी आवश्यकता है उतना उसको देखता है। और दूसरे में तो शरीर को ही पुष्ट करने का भाव है, क्योंकि डाइटिशियन ने कहा है ना कि आपको इतना ही लेना है, आपको इतनी मात्रा में ही भोजन लेना है, उससे अधिक नहीं लेना है। तो दूसरे की भावना तो उस शरीर को ही पुष्ट करने की है। तो दोनों बाह्य क्रिया एक जैसी, लेकिन परिणामों में दिन और रात का अंतर, जमीन और आसमान का अंतर, इसे ही यहाँ पर आचार्य कुनकुन भगवान ने गुण और दोष कहा। कारण बतलाया था ना, जो अपन दूसरी गाथा में चर्चा की थी कि कारण और कार्य का जो संबंध होता है उसकी वजह से भाव को प्रथम प्रारंभ समझना, परमार्थ समझना। क्यों समझना? क्योंकि गुण और दोष का कारण कौन है? भाव है ना। ये चीज इसमें आई थी। दूसरी गाथा का अपन पाठ करते हैं और फिर उसका जो विशेषार्थ है उस विशेषार्थ की चर्चा करते हैं। भावो ही परमलिंगम न दव्वलिंगम च जान परमत्तम, भावो कारणभूतो गुण दोषाणं जिनावन्ति, बस भाव ही गुण दोष के कारण कहे जिन देव ने, भावलिंग ही परदान है, द्रव्यलिंग न परमार्थ है। इस दूसरी गाथा के माध्यम से ही आचार्य भगवान ने इतना स्पष्ट इसमें कह दिया है कि सारे जगत का धर्म के नाम पर बाह्य क्रियाओं में ही योग और उपयोग जाता है, उसी की सार संभाल में रहता है कि सब ये ग्रहण करना और ये ग्रहण नहीं करना, ये करूं तो ये धर्म हो गया। सब बाह्य क्रियाओं में उसका योग उपयोग सारा का सारा वहां जाता है और अपने आप को धर्मात्मा मानकर बैठ जाता है। तब आचार्य कुनकुन भगवान इस दूसरी गाथा में लिखते हैं कि भाई जो बाह्य है वह अंतरंग रूप नहीं है, अंतरंग की प्रवृत्ति रूप नहीं है, अंतरंग के भाव रूप नहीं है, तो उसका फल निष्फल है। ये बात इसमें करी है
भाई साहब वगैरह हैं उनके लिए थोड़ा सा सार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि अपन आगे का प्रकरण आरंभ कर सकें। पूरे जिनागम में जिनागम की विशेषता यही है कि पूरे जिनागम में भावों की ही प्रधानता की बात करी है ना। चाहे आप स्तुतियाँ पढ़ें, चाहे आप पूजन पढ़ें, चाहे आराधना पढ़ें, कुछ भी उठा करके आप देखें तो वहाँ पर भावना की प्रधानता की बात रहेगी। तब यहाँ पर आचार्य कुनकुन भगवान ये बात कहते हैं कि गुण है वो स्वर्ग मोक्षादिक का कारण है और दोष है वो नरक निगोदादिक का कारण है। तो कौन से गुण और दोष की जो भाव रूप है वो तो गुण, और जो दोष रूप है वे हैं विभाव। दो शब्द आए थे कल, भाव और विभाव, है ना। जीव और पुद्गल दो चीजें ली थी। आप लोगों के लिए रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा और आप जुड़ जाएंगे उसके साथ। यहां पर दो द्रव्य कितने? 6 द्रव्य। 6 द्रव्यों में से मुख्य द्रव्यों की कौन कौन से द्रव्यों की बात की? जीव और पुद्गल, है ना। तो जीव का स्वभाव क्या बतलाया? चेतना गुण। और पुद्गल का स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, है ना। तो जीव का जो चेतना गुण है, चेतना स्वभाव है, तो ज्ञान दर्शन उसके भाव है। किसके? जीव के। और पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण, तो स्पर्शांतर रसांतर है वो उसका स्वभाव है। किसका? पुद्गल का। अब जीव का स्वभाव क्या बतलाया था? ज्ञान और दर्शन। तो मोह के कारण से जीव के ज्ञान में जो ज्ञानावरण दर्शनावरण इत्यादि अर्थ अथवा मोह राग द्वेष इत्यादि होता है, ये विभाव है। ख्याल में आई बात? स्वभाव क्या जीव का? ज्ञान दर्शन स्वभाव, है ना। तो उस भाव के विरुद्ध किसके निमित्त से? कर्म के निमित्त से, है ना। बिना कर्म के निमित्त से नहीं। स्वाभाविक रूप से तो वह ज्ञान दर्शन रूप ही रहेगा, जैसे सिद्ध परमात्मा है। तो वहां कर्म के निमित्त का कोई असर नहीं है ना। कर्म प्रूफ है, कर्म वहां पर उसको कोई परेशान नहीं करते। तो यहां पर वो कर्म का निमित्त होने से जो मोह राग द्वेष उसे होता है वो जीव का विभाव है। और उस विभाव के फलस्वरूप यहां वापस आओ, गुण और दोष कहा था, तो उसके फलस्वरूप वो क्या होगा? नरक निगोदादि जाएगा। ये तो बात हुई जीव की। ऐसे कैसे? पुद्गल स्पर्श रूप ही है, रस रूप ही है, गंध रूप ही है, तो ये उसका स्वभाव है। लेकिन पुद्गल स्कंद रूप होता है, परमाणु से स्कंद, है ना। दो परमाणु मिलकर स्कंद रूप हुआ, स्कंद से स्कंद रूप हुआ, तो वो उसका विभाव है। स्वाभाविक भाव छोड़ा ना उसने, तो स्वाभाविक भाव छोड़ा तो वो पुद्गल का विभाव है। ये इतनी चर्चा अपन ने कल की थी, ठीक है। अब देखो आगे कहते हैं। पुद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है, और जीव चेतन है। अब अभी जो मैंने बात बोली थी ना कि सब सिद्ध भगवान पर कर्म कुछ नहीं करते, तो अब हमको यूं लगता है कि वो कर्म सांसारिक जो जीव हैं, संसार के जो जीव हैं, वो कर्म इसको जबरदस्ती इसको राग द्वेष कराते हैं। तो हम इसका अर्थ वैसा निकालते हैं कि वो कर्म जो हैं वो जबरदस्ती इसको राग द्वेष कराते हैं। कर्म राग द्वेष, ये जब राग द्वेष करता है तब कर्म निमित्त होता है ना, उसकी उपस्थिति रहती है ना। उसका उदाहरण अपन उस रूप में भी समझे थे कि निमित्त उस समय में उपस्थित होता है, निमित्त की उस समय में उपस्थिति रहती है। उपादानगत योग्यता तो उस शेर में थी। यदि निमित्त कुछ कर सकता होता तो बहुत उत्कृष्ट निमित्त तीर्थंकर भगवान का निमित्त
आदिनाथ भगवान का निमित्त उनको उपलब्ध था, है ना। कहानी ख्याल में होगी ना आपको कि उनका 10 भव पूर्व, और जब मारीची का वो जीव था तब तो तीर्थंकर आदिनाथ का निमित्त प्राप्त था, तो तब उन्हें हो जाता सम्यक दर्शन वहां पे। लेकिन यहां पर शेर की पर्याय में कोई संभावना नहीं थी कि वहां उन्हें कोई संबोधित करने आएगा, लेकिन उपादानगत योग्यता हुई तो वो बाहर में जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज हैं निमित्त कहलाए। ऐसे ही ये जीव अपने स्वभाव भाव को भूल करके, अपने चेतन स्वभाव को भूल करके, अपने ज्ञान दर्शन स्वभाव को भूल करके जब वह मोह राग द्वेष रूप होता है तो तब कर्म पर आरोप आता है कि कर्म का निमित्त। इसलिए यहां बोलते हैं कि पुद्गल तो जड़ है ना। ये चीज है, इसमें क्या सुख दुख का अनुभव होता है कुछ? ये मुझे सुख दुख करा सकता है ना। ये सुख दुख नहीं करा सकता ना। इसको देख करके मैं सुखी हूं या दुखी हूं, तो ये सब मेरी मान्यता है। मैं अपने आप इसको देखकर सुखी होता हूं और इसी को देख करके दुखी होता हूं। यदि ये सुख या दुख करवा सकता तो इसके कारण से प्रत्येक जीव को सुखी और दुखी होना चाहिए था। जैसे हर हमेशा अपन उदाहरण देते हैं, किसी व्यक्ति को ठंड लगती हो, है ना, तो ये पंखा उसको दुख रूप लगेगा, और किसी को गर्मी होती हो तो उसको पंखा ये सुख रूप लगेगा। यदि पंखे में सुख और दुख होता तो दोनों व्यक्तियों को या तो सुख होना चाहिए था या दोनों व्यक्तियों को दुखी होना। अपनी मान्यता अनुसार वह इसमें सुख और दुख का अनुभव करता है। तो ये बात यहां पर लिखी, पहली पंक्ति देखो, पुद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है, और जीव चेतन है, इसके निमित्त से भाव होते हैं, उनसे सुख दुख आदि होते हैं। अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश है। भाई कोई अपने स्वाभाविक भाव रूप से, यूं भी देखे ना, कोई व्यक्ति अपने कार्य में व्यस्त है और कोई बार बार उसको छेड़ता है, परेशान करता है, तो वो उसकी ओर देखे ही नहीं तो कोई कितनी देर तक परेशान करेगा। इसे गांधी जी ने बहुत अच्छे इन शब्दों में कहा है कि कोई तुम्हें गाली देता है ना, तो भाई लेने देने का तो भाव कब होगा? ये मैंने दिया तो आप हाथ आगे करेंगे और लेंगे तो लेने देने का भाव हुआ। और उस व्यक्ति ने गाली दी और आपने कुछ रिएक्शन किया ही नहीं, तो वो तो गाली उसके पास ही रही, उसका मुंह गंदा हुआ, आपका क्या बिगड़ा? तो यदि हमने रिएक्शन किया तो हमने उसको ग्रहण किया। ये चीज मैं किसी को देता हूं, उसने हाथ ही आगे नहीं किया, तो ये किसके पास रहा? मेरे पास ही रहा। वैसा का वैसा ही कोई व्यक्ति हमें गाली देता है और हम नहीं लेते हैं तो वो स्वयं उसके पास रहती है। ऐसे ही बाह्य संसाधन, बाह्य निमित्त अनेक प्रकार के सुख दुख उत्पन्न करें, लेकिन वो उसमें उस रूप नहीं हो, वो अपने ज्ञान दर्शन रूप ही हो, वो अपने स्वाभाविक भाव रूप ही हो, तो वो बाह्य पुद्गल, बाह्य कर्म उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अब इसका सैद्धांतिक उदाहरण देखो कि यदि वो बाह्य सामग्री सुख दुख या अनुकूलता प्रतिकूलता उत्पन्न करवाते तो जो अरहंत परमात्मा है, उन अरहंत परमात्मा के समूह शरण में इतनी सारी विभूति होती है तो उन्हें बहुत सुखी होना चाहिए, और किसी के नहीं हो तो उसे दुखी होना चाहिए। लेकिन वो तो वीतरागी है, इसलिए बाह्य में कितनी भी विभूति हो और बाह्य में कितनी ही प्रतिकूलता हो जाए तब भी उनका उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बात के प्रतीक स्वरूप वे जब समूह शरण में विराजमान होते हैं तो अपने आसन से भी 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं कि हम तो समस्त पर पदार्थों से असंपृक्त हैं, इसका संदेश प्रदान करते हैं। तो लिखा कि पुद्गल तो जड़ है,
है ना, हमने सारा उसकी कोटी में डाल दिया ना कि साहब ये मुझे तो परेशान करता है। अपन यूँ भी कि साहब मैं तो यूँ तो शांत हूँ, है ना। दादा ने उत्तम क्षमा वाले में बहुत सुंदर इसका विवेचन किया है, 10 लक्षण धर्म के उत्तम क्षमा के निबंध में, कि साहब मुझे वैसे तो क्रोध नहीं आता, मैं तो बहुत शांत हूँ, लेकिन मुझे कोई छेड़े, मुझे कोई कुछ कहे तो मुझे क्रोध आता है। तो क्रोध आता है तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने तुम्हें क्रोध उत्पन्न किया, तो क्रोध तुम में कहां से आया? उस व्यक्ति ने तुम्हें क्रोध उत्पन्न किया, तो इसका मतलब तुम्हें चलाने वाला वो व्यक्ति हुआ, है ना। तुम खिलौने जैसे हुए, जैसे खिलौने में चाबी भरते हैं और जब तक वो चाबी चलती है तब तक वो चले। तो तुम्हारा सब सुख दुख, तुम्हारा क्रोध, क्षमा, सब उस व्यक्ति के हाथ में हुआ। तो आजकल इस युग में जहां ऑटोमेटिक का जमाना है, तो अपने चलने फिरने सुख दुख की चाबी किसी और व्यक्ति को देना कोई पसंद करेगा क्या? ये जैन दर्शन कहता है कि पूदगल तो जड़ है, तो वो तुम में सुख और दुख कैसे उत्पन्न कर सकता है। तो अब यहां आगे लिखेंगे, लेकिन मैं यहां बोलता हूं, तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि उस पूदगल के भरोसे न रह करके तुम्हें अपने भावों को संभालना है कि बाह्य में अनुकूल परिस्थिति बने तो, बाह्य में प्रतिकूल परिस्थिति बने तो, दोनों में संभाव रहे तो नवीन कर्मों का बंध नहीं, और नवीन कर्मों का बंध नहीं होवे तो वह उसका भाव भ्रमण नहीं चले। देखो, पूदगल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है, और जीव चेतन है, इसके निमित्त से भाव होते हैं। इसका सुंदर विवेचन कि सब ये दोनों अलग हैं। जीव चेतन है, आप कहते हो कि स्वभाव है, पूदगल जड़ है, उसमें कुछ होता नहीं, तो फिर ये होता कहाँ है? तो आचार्य कुंदकुंद स्वामी ने ही समय सार में इसका बहुत सुंदर विवेचन किया है ना, कि वो लाख का उदाहरण दिया है, उसमें 2-3 उदाहरण दिए ना, कि दोनों जुदा जुदा हैं। चूना अलग है, और उसमें वो लाल रंग हो जाता है ना उसका, तो वो अलग है, लेकिन दोनों जुदा जुदा होने के बाद भी एक तीसरी अवस्था हुई। तो लाख का उदाहरण दिया है, चूने का उदाहरण दिया है, तो दोनों जुदा जुदा हैं, एक दूसरे को कोई कुछ करते नहीं है, फिर भी वो वहां पर एक परिस्थिति बनी, वो परिस्थिति तीसरा जगह उपस्थित हुई। वैसे ही वृक्ष में वृक्ष लाख को उपस्थित नहीं करता है ना, वो नष्ट कर देता है ना वृक्ष को जो लाख है वो नष्ट कर देती है, वो लाख उसमें उत्पन्न हुई है, लेकिन वो वृक्ष की नहीं है, ऐसी भाषा आती है। जीव में ज्ञानावरण आदि कर्म हुए, लेकिन वो जीव के नहीं है। भाषा समझ में आ रही है? वही बात यहां पर कह रहे हैं कि उनसे सुख दुख आदि होते हैं, अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश है। अब यहां प्रश्न है, देखो तीसरी पंक्ति में जो आया ना, नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का, तो ऊपर देखो पहली लाइन में, पूदगल तो जड़ है इसके नैमित्तिक भाव से, यानी कर्म जो आपको सुख दुख उत्पन्न करवाए तो उस रूप होना नहीं है, ये कहना है यहां पर, है ना। कर्म के फल स्वरूप, चूंकि कर्म क्यों करवा रहा है? कर्म क्यों करवा रहा है कि जो पूर्व में कर्म बांधे हैं वो कर्म तो उदय में आए बिना रहेंगे नहीं ना, चाहे वो 63 शला का पुरुष हो, चक्रवर्ती हो, चाहे वह तीर्थंकर जैसे महापुण्यशाली जीव भी हो, तो जो कर्म बांधे हैं वो तो उदय में आएंगे और आएंगे। तो कर्म जब उदय में आए तब वह उसका चिंतन ये चले कि ये तो जड़ है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तो उनके नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा। नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश है। जीव के पूदगल कर्म के संयोग देहादिक द्रव्य का संबंध है, इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं, और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है।
इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्तें, विभाव में न प्रवर्तें, उसके परमानंद सुख होता है। और विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्ते, उसके संसार संबंधी दुख होता है। देखो, इसको यूं कहना चाहते हैं कि सब दो महाग्रंथ प्रसिद्ध हैं वैदिक संस्कृति में, रामायण और महाभारत। तो हर कोई कहते हैं कि साहब रामायण तो पढ़ना ही चाहिए, महाभारत नहीं पढ़ने का कहते हैं कि महाभारत पढ़ोगे तो महाभारत में चाहिए, तो रामायण पढ़ोगे तो भाई का भाई के साथ कैसा स्नेह है, कैसा मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, ये सारी चीज उसमें पढ़ने में आती है। लेकिन रामायण भी पढ़ना और महाभारत भी पढ़ना, तो महाभारत पढ़ें तो क्या सीख मिलती है उससे, कि महाभारत पढ़ करके ये सीख मिलती है कि यदि दुर्योधन जैसे मित्र हों तो कर्ण को उन्हें तत्काल छोड़ देना चाहिए, नहीं तो कर्ण की दुर्दशा जैसी हुई। कर्ण जैसा महाप्रतापी, उसने दुर्योधन की मित्रता की, है ना, अर्जुन से भी सवाया कर्ण, लेकिन उसने किसके साथ अपनी मित्रता साधी? दुर्योधन के साथ मित्रता साधी। तो महाभारत पढ़ करके हमें ये शिक्षा मिलती है कि दुर्योधन जैसे मित्र हों तो उन्हें छोड़ने में एक सेकंड भी नहीं लगाना चाहिए। यहाँ पर यही बात है, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हम आपको भाव और विभाव इसलिए समझा रहे हैं कि भावों को समझ करके अपने स्वभाव भाव में जाओ, और जो पुद्गल कर्म जनित जो सुख दुख हैं, जिन विभाव के कारण से संसार परिभ्रमण होता है, इससे आप बचें। ये पंक्ति ये कह रही है, देखो, जीव के पुद्गल कर्म के संयोग देहादिक द्रव्य का संबंध है, इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं। ये जो बाह्य में जो शरीर आदि मिला वो सब द्रव्य है, और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। ये सारी, यदि ये पंक्ति पढ़ लेना, चाहे धार्मिक लोग हों चाहे अधार्मिक लोग हों, ये पंक्ति पढ़ लेंगे, भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है, तो वो द्रव्य को संभालने में ही, यानी द्रव्य लिंग को, द्रव्य लिंग की बात चल रही है ना, कि द्रव्य लिंग को संभालने में ही उनकी सारी शक्ति जाया नहीं हो। भाव कहाँ है कहाँ नहीं कोई ठिकाना नहीं, लेकिन साहब नहीं, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे, या तो कपड़े पहनने का या कपड़े छोड़ने का, या तो परिग्रह जोड़ने का या परिग्रह छोड़ने का, उसी में लगे हैं। लेकिन अंतरंग परिग्रह की क्या स्थिति है उसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये पंक्ति हमको सचेत करती है कि भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। तब लिखते हैं, इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्तें, विभाव में न प्रवर्तें। तो वो स्वभाव और विभाव का ज्ञान कब होगा? कि जब आचार्य भगवंतों के पास आएगा, जब सर्वज्ञ भगवंतों के पास आएगा। सर्वज्ञ भगवंतों के पास नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूं कि हम कहते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं, हम तो ऐसे काल में पैदा हुए, पंचम काल में पैदा हुए कि जहाँ पर समव शरण नहीं है, जहाँ पर तीर्थंकर भगवान का विरह है। एक पंक्ति बहुत अच्छी सुंदर पंक्ति आई कि आचार्य भगवंतों ने और पूज्य गुरुदेव श्री ने तीर्थंकरों का विरह भुला दिया। भाई तीर्थंकरों के समव शरण में भी क्या होता था? यही जिनवाणी ही खिरती थी ना, यही आत्मकल्याण की बात खिरती थी। तो इन आचार्य भगवंतों ने जो ये जिनवाणी के रूप में हमारे पास शास्त्र उपलब्ध है, पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका खुलासा किया। तो अब तीर्थंकर भगवान का कहाँ विरह है? तुझे जो चाहिए वो चीज तो उपलब्ध है, तेरे पास उपलब्ध है, तेरे घर में उपलब्ध है, लेकिन कमी कहाँ है? समय की कमी है, समय नहीं है साहब हमारे पास। तब आचार्य भगवान ये लिख रहे हैं कि इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है, इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्तें, विभाव में न प्रवर्तें।
ये बार बार इसको क्यों पढ़ रहा हूँ कि हमने सब जान लिया कि ये अमृत है और ये जहर है, दोनों चीजें जान ली ना। इस एक प्याले में अमृत है और इस दूसरे प्याले में जहर है। अब क्या करेंगे? सेवन किसका करना? अमृत का सेवन करना कि जहर का सेवन करना? कि नहीं साहब टेस्ट तो करें जहर कैसा होता है। तो टेस्ट करोगे तो टेस्ट को बताने वाले नहीं रहोगे। जहर का टेस्ट किया ना कि साहब हम तो जहर का टेस्ट करेंगे, तो जहर को बता नहीं पाओगे कि जहर ऐसा था। तो ऐसी रिस्क क्यों लेना? कुछ बातें ऐसी होती है ना कि हर चीज को हम प्रैक्टिकल करके सिद्ध करें, ऐसा संभव है क्या? हमें बड़े बुजुर्गों की बात मान लेना चाहिए ना कि हर चीज हम प्रैक्टिकल करके करेंगे कि नहीं साहब हम तो प्रैक्टिकल करेंगे तब ही उस बात को मानेंगे। तो जो आचार्य भगवंतों ने कहा कि स्वभाव में प्रवर्तें विभाव में न प्रवर्तें, और जो स्वभाव में प्रवर्तता है उसके परमानंद सुख होता है। सारा उपक्रम काय के लिए है? सुख प्राप्ति के लिए। इसीलिए दौलत राम जी साहब लिख रहे हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयवंत। वो सुख प्राप्ति के लिए यदि हम प्रयास कर रहे हैं तो आचार्य भगवान ने तो इस एक पंक्ति में बतलाया है सुख प्राप्ति का उपाय कि स्वभाव की ओर लौटो, विभाव से मुख मोड़ो। यही बतलाया ना कि स्वभाव में प्रवर्तें विभाव में न प्रवर्तें। लेकिन जब हम देखते हैं तो हमारी सारी की सारी प्रवृत्ति विभाव में ही प्रवर्तन की रहती है। वो विभाव से प्रवर्तन हमारा हटे तो हमें परमानंद सुख की प्राप्ति हो। और विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्तन उसके संसार संबंधी दुख होता है। जिसको संसार संबंधी दुख नहीं चाहिए, परमानंद चाहिए, वह स्वभाव में प्रवर्ते। पढ़े पूरा इसको, इस पैराग्राफ को एक बार पूरा पढ़ते हैं। पुद्गल तो जड़ है, इसके नैमित्तिक भाव से कुछ सुख दुख आदि नहीं है और जीव चेतन है। इसके निमित्त से भाव होते हैं, उनसे सुख दुख आदि होते हैं। अतः जीव को स्वभाव भाव रूप रहने का और नैमित्तिक भाव रूप न प्रवर्तने का उपदेश है। जीव के पुद्गल कर्म के संयोग देहादिक द्रव्य का संबंध है। इस बाह्य रूप को द्रव्य कहते हैं और भाव से द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर, है ना, ये इस पंक्तियों में, ऊपर वाले 4 पंक्तियों में थोड़ा बहुत भी समझने में कठिन पड़ता हो तो कोई बात नहीं, अपन तो इस पंक्ति पर आ जाओ, है ना। ये पंक्ति अपन को गांठ बांधने लायक है कि द्रव्य भाव का स्वरूप जानकर स्वभाव में प्रवर्तें, विभाव में न प्रवर्तें। उसके परमानंद सुख होता है और विभाव राग द्वेष मोह रूप प्रवर्तें, उसके संसार संबंधी दुख होता है। जैसे किसी को कुछ बीमारी हो, एलर्जी हो, तो डॉक्टर बहुत सारी चीज़ें बताता है कि ये चीज़ वो चीज़, तो हम पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये बता दो कि हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना, क्या पथ्य है और क्या कुपथ्य है। दूसरी, हम आपकी चीज़ें, आपकी भाषा की चीज़ें नहीं जानते, हमारा उससे काम हो जाएगा। हमें डॉक्टर नहीं बनना है, हमें तो हमें निरोगी होना है। तो हमें निरोगी होने के लिए क्या आवश्यक है कि पथ्य क्या है और कुपथ्य क्या है, वो जान लेंगे तो हम स्वस्थ हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर आचार्य भगवान कहते हैं कि अपने स्वभाव में प्रवर्तें, विभाव में ना प्रवर्तें। अब देखो यहाँ पे ये जो पंक्तियां है ना, इसी को बहुत बहुत अनेक उदाहरण घुमड़ते रहते हैं कि जैसे एक पत्थर है ना, वो पत्थर को कारीगर घड़ता है और वो पत्थर मजबूत रहता है, यानी उसको जितना छिला जाता है उतना ही वह निकालता है, और उससे ज़्यादा वो निकाल दे
तो क्या हो जाएगा? वो तो फिर फर्श बनने के काम में आ जाएगा। और वो कारीगर उस छेनी से यदि पतला सा निकालता है तो वो पत्थर पतला ही निकलता है, तो वो मूर्ति बन जाता है, भगवान बन जाता है। ऐसे ही जो बाह्य नैमित्तिक प्रभाव हैं, कर्म के नैमित्तिक प्रभाव से जो एकदम गर्म नहीं होता है, न एकदम ठंडा होता है, अपने स्वभाव भाव में कायम रहता है, वो भगवान बन जाता है। ख्याल में आता है? द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता, अतः भाव ही प्रधान है। ऐसा न हो तो केवली भगवान को भी सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति हो, परंतु ऐसा नहीं है। इस प्रकार जीव के ज्ञान दर्शन तो स्वभाव हैं और राग द्वेष मोह ये स्वभाव विभाव हैं, और पुद्गल के स्पर्शादिक और स्कंधादिक स्वभाव विभाव हैं। उनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है। पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है, बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है, उपादान के बिना निमित्त कुछ करता नहीं है। अब इसमें भी यही बात स्पष्ट की है कि जो द्रव्य रूप दिखता है बाहर में, ये इसी की बात करते हैं, ये उस पुद्गल का विभाव है। ये जो द्रव्य दिख रहा है ना बाहर में शरीर स्कंद रूप में हुआ, तो ये स्पर्श रस गंध वर्ण सब मिलकर के ये बना, तो ये उस पुद्गल का विभाव है, पुद्गल का स्वभाव नहीं है। द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता, अतः भाव ही प्रधान है। अब यदि ऐसा होता है ना, तो यहां रुके नहीं, यदि ऐसा होता तो जो केवली भगवान है, केवली भगवान के भी अभी तो शरीर विद्यमान है ना, यदि इसके होने से सुख दुख होता, तर्क देखो, ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब की बलिहारी है, उन्होंने ये चीज समझाई है। यदि शरीर के रहने से सुख दुख होता तो केवली भगवान को भी सुख दुख होना चाहिए था। वीतरागी हमारे संतों को भी सुख दुख होना चाहिए, उपसर्ग सह रहे हैं, लेकिन वे सुख दुख से रहित हैं कि नहीं है? तर्क समझ में आया? ये जो है किसका विभाव है? पुद्गल का विभाव है, और हम मान क्या रहे हैं? जीव का मान रहे हैं। इसी को टोडरमल जी साहब ने जीव तत्व संबंधी भूल 7वें अधिकार में लिखा। जो पुद्गल का है उसे हमने जीव मान रखा है, तो ये जीव तत्व संबंधी, जीव को जीव नहीं माना, अजीव को जीव मान लिया। तो इसे 7 तत्व संबंधी भूल का जो वर्णन किया है, वही बात यहां पर है कि द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है। आ रहा है? ख्याल में आ रहा है? आपको आ रहा है बहन? ख्याल में आ रहा है आपको? द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता। लेकिन हमारी स्थिति क्या है? हम सब इसी के कारण सुखी दुखी होकर के अपने कर्मों का बंद कर रहे होते हैं। जरा सी गर्मी पड़ जाए, बढ़ जाए तो बहुत गर्मी, भीषण गर्मी हो गई। ठंड पड़ जाए तो बहुत ठंड हो गई। बरसात हो जाए तो ये बरसात हो रही है। सब वो बाह्य जो हो रहे हैं उसी को लेकर इसके साथ जोड़ जोड़ करके यह निरंतर आकुल व्याकुल होता रहता है और आर्त परिणाम करता रहता है। तब आचार्य भगवान लिख रहे हैं कि ये जो द्रव्य रूप पुद्गल का विभाव है, इस संबंधी जीव को सुख दुख नहीं होता, अतः भाव ही प्रधान है। ऐसा न हो तो केवली भगवान को भी सांसारिक सुख दुख की प्राप्ति हो, परंतु ऐसा नहीं है। कितना निर्भर कर दिया हमको। इस प्रकार जीव के ज्ञान दर्शन तो स्वभाव हैं और राग द्वेष मोह ये स्वभाव विभाव है, और पुद्गल के स्पर्शादिक और स्कंधादिक स्वभाव
विभाव है। देखो ये पंक्ति ऐसा अर्थ लगाना है इसको। इस प्रकार जीव के ज्ञान दर्शन तो स्वभाव है और राग द्वेष मोह ये स्वभाव विभाव है ना। ये उसके विभाव है। किसके? ज्ञान दर्शन जो स्वभाव है उसके विभाव है। और पुद्गल के स्पर्शादिक और स्कंदादिक, तो स्पर्शादिक तो स्वभाव है और स्कंदादिक है वो विभाव है। उनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है, पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है। पुद्गल में कुछ सुख दुख का अनुभव ही नहीं है, तो पुद्गल का सब फिर वर्णन क्यों कर रहे हो आप? पुद्गल, अब जीव की बात करते ना, यदि हम जीव की बात करते तो हमें बात करनी ही नहीं होती, क्योंकि हम सब सिद्ध होते। बात तो इसलिए करनी पड़ रही है कि अनादिकाल से इस पुद्गल कर्म के निमित्त से यह सुख दुख रूप अनुभव करता है और उसे ही अपना रूप मान करके अनुभव करता है, तो ये तेरा नहीं है। भाई किसी अन्य की व्यक्ति या किसी और के मकान को कोई व्यक्ति अपना मकान मान ले, तो उसको बताना पड़ेगा ना कि यहाँ पर ये इतना जो 3 मंजिल का जो मकान बना हुआ है, येलो कलर का जो मकान है, ऐसा मकान है, उसके आगे ये जो सारी चीजें लगी हुई हैं, इसका वर्णन करेंगे तब तो उसके यहाँ बैठेगा ना कि वो जो है वो मकान तेरा नहीं है। कि सब नहीं है ये बताना था, तो इतना सारा वर्णन क्यों किया आपने? क्योंकि तुझे समझाने के लिए। तुझे ये शब्द रूप नहीं बतलाएंगे तो तू वहां तक पहुंचेगा नहीं, इसलिए इतना विस्तार किया। इसलिए यहां पर कहते हैं कि पुद्गल के स्पर्शादिक और स्कंधादिक स्वभाव विभाव हैं, उनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है, पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है। हमें उस मकान का वर्णन करना इष्ट नहीं है। हम तो उस मकान का वर्णन इसलिए कर रहे हैं कि वो तुम्हारे अहित रूप है, तुम्हारे हित रूप तो ये मकान है। तो पुद्गल द्रव्य संबंधी वर्णन क्यों किया? कि जीव के हित अहित रूप किया। समझ में आई बात? समझ में आ रही? उनमें जीव का हित अहित भाव प्रधान है, पुद्गल द्रव्य संबंधी प्रधान नहीं है। बाह्य द्रव्य निमित्त मात्र है, उपादान के बिना निमित्त कुछ करता नहीं है। इसलिए इस पूरे प्रकरण में आचार्य कुंकुन स्वामी ने उपादान को जागृत करने की प्रेरणा दी है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब ने उपादान को जागृत करने की प्रेरणा दी है और अपने भावों को निर्मल करने की बात कही है कि अपने भावों को निर्मल करते हैं तो किसी कर्म की कोई जबरदस्ती नहीं है कि वो आपको बलात् कर्म बंधन में घसीटे। तो यदि हम अपने स्वाभाविक भाव रूप में, अपने ज्ञान दर्शन में, अपने चेतना स्वरूप रहते हैं तो कर्म कुछ भी हमारा बिगाड़ कर सकता नहीं है। ये पूरी पहली दूसरी गाथा में इतनी कुछ घुटाई करने के बाद फिर बहुत सुंदर वर्णन आगे प्रथमान योग की जो कथाएं हैं उनके माध्यम से किस तरीके के अपने भावों को संभालना, और उन जीव ने भावों को संभाला तो वो कैसे भाव का अभाव कर गए। उन्होंने इतना व्रत किया लेकिन भावों को नहीं संभाला, है ना। द्रव्यलिंग तो धारण किया लेकिन भावलिंग धारण नहीं किया, तो उनका संसार में परिभ्रमण कैसे चलता रहा, ऐसा सुंदर वर्णन आगे की गाथाओं में आने वाला है। आज की बात हम यहीं पूरी करें। शुद्ध स्वरूप